जय गुरुदेव। अमोलक वचन दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभियान। अस्वामी दया न छाड़िए जब लग घट में प्राण। गोस्वामी दास जी ने लिखा। उन्होंने कहा कि दया करुणा धर्म का मूल है और घमंड सभी दुराचरण की जड़। इसलिए मनुष्य को कभी करुणा में रहना चाहिए, कभी भी इनका दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जो दया का करुणा का दामन छोड़ता है वो मनुष्यता से नीचे गिरता है। आगे कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैन नहीं शनि, स्वामी तहा न जाइए कंचन बरसे। जिस समूह में शिरकत करने से वहां से आप लोग के लोग खुश नहीं होते, वहां के लोगों की नजर में आपके लिए प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, ऐसे समूह में ऐसे स्थान में आपको नहीं जाना चाहिए। भले ही वहां सोने की क्यों नहीं वर्षा हो रही, जिनको नजरों में आपके लिए इज्जत ना हो, जिनके दिलों में आपके लिए प्यार ना हो, जिनके लबों में आपके स्वागत के लिए दो लफ्ज न हो, ऐसे स्थान पर आपको नहीं जाना चाहिए। आगे फिर उन्होंने कहा कि स्वामी साथी विपत के, विद्या विनय विवेक, साहस सुकृत सुसत्यव्रत, राम भरोसे। स्वामी जी कहते हैं कि किसी भी विपदा के समय यह 7 गुण आपको बचाएंगे। पहला आपकी विद्या ज्ञान, दूसरा आपका विनय विवेक, तीसरा आपके अंदर का साहस पराक्रम, चौथा आपकी बुद्धि प्रज्ञा, पांचवा आपके भले कर्म, छठा आपकी सत्यनिष्ठा और सातवां आपका भगवान के प्रति विश्वास, आपका गुरु के प्रति विश्वास समर्पण। आगे कहते हैं कि स्वामी नर का क्या बड़ा, समय बड़ा बलवान, अभीला लूटी गोपियां, वही अर्जुन वही मान। कहते हैं कि समय समय बलवान न मनुष्य, बलवान अर्थात मनुष्य बड़ा या छोटा नहीं होता, वास्तव में यह उसका समय ही होता है जो बलवान होता है। जैसे एक समय था जब महान धनुर्धर अर्जुन ने अपने गांडव बाण से महाभारत का युद्ध जीता था, और एक ऐसा समय आया कि जब वही महान धनुर्धर अर्जुन भीलों के हाथों लुट गया और वह अपनी गोपियों का भीलों के आक्रमण से रक्षण नहीं कर पाया। कहते हैं आगे कि स्वामी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंस मिल बोलिए नदी नाव सनी। स्वामी जी कहते हैं कि इस जगत में भांति भांति कई प्रकार की प्रकृति के लोग हैं। आपको सभी से प्यार से रहना चाहिए, मिलजुल के रहना चाहिए। जैसे एक नौका नदी से प्यार करके उसमें सफर करता है और किनारे तक पहुंचता है। ये जो वचन है ये छोटे हैं आपके नजर में, लेकिन इनकी मूल है। इसको जब मनुष्य समझता है, इन वचनों पर गहन अध्ययन करता है, ध्यान देता है, उसके बारे में सोचता है, तो जीवन का चरित्र उत्तम होता है। विकराल परिस्थितियों में, हमारे सब विकट समस्याओं से घिरे हुए समय में एक ज्योति प्रफुल्लित होती है, आशा की, जिससे हम उस परिस्थिति से निकल पाते हैं। जय गुरुदेव।